बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर केपीके बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 12.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 133 है और एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 3 है। इस एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया है, जो हमारा लेक्चर नंबर 131 बनता है। और क्वेश्चन 2 हमने एक्सरसाइज 12.2 पार्ट 2 में किया है, जो हमारा लेक्चर नंबर 132 बनता है। इस क्वेश्चंस को समझने से पहले हम कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को भी समझेंगे। ये क्वेश्चन 3 है कि यूज सिमेट्रिक एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट फंक्शंस टू एस्टेब्लिश द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये कुछ आइडेंटिटीज है, इसको हमने प्रूव करना है, लेकिन सिमेट्रिक एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट को यूज करते हुए। पहले हम ये समझते हैं कि ये साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन को अगर हम ग्राफिकली ड्रा करें तो ये किस तरह आता है। पहले आप कॉस फंक्शन देख लें। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कॉस फंक्शन है। इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें एफ ऑफ थीटा यानी वाई की वैल्यू मिलती है। हम 0 पुट करेंगे, पाई बाय 2 पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, 3 पाई बाय 2 पुट करेंगे और 2 पाई पुट करेंगे। पाई बाय 2 मीन्स 90, पाई मीन्स 180, 3 पाई बाय 2 मीन्स 270 डिग्री और 2 पाई मीन्स 360 डिग्री और 0 रेडियन और 0 डिग्री ये एक होते हैं। कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं cos 0। जब हम cos में 0 पुट करते हैं तो हमें 1 आता है। जब हम cos 90 या पाई बाय 2 पुट करते हैं तो 0 आता है। जब cos की वैल्यू 180 या पाई पुट करते हैं तो हमारे पास -1 आता है। 270 या 3 पाई बाय 2 पे cos की वैल्यू 0 है और 2 पाई या 360 पे cos की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम दो एक्सिस ड्रा करते हैं। एक है एफ ऑफ थीटा यानी जो y की वैल्यू होगी, और ये x एक्सिस पे हम थीटा पुट करेंगे और y एक्सिस पे हमें इस फंक्शंस की वैल्यू मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये y की वैल्यू है, ये हम x पुट कर रहे हैं। थीटा हमारे पास x एक्सिस पे हम थीटा पुट कर रहे हैं। y की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 है और कम से कम वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 है और कम से कम वैल्यू -1 है। यहाँ पे हम ये 0 है, यहाँ पे हम पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई। अगर इस साइड पे भी हम ये फंक्शन ड्रा करना चाहें तो इस साइड पे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होती है तो यहाँ पे -पाई बाय 2, -पाई, -3 पाई बाय 2 और 2 पाई। जब थीटा 0 होता है तो एफ ऑफ थीटा यानी फंक्शन y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू या एंगल अगर हमारे पास थीटा 0 है तो y 1 है। ये पॉइंट है। पाई बाय 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू यानी cos की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। 180 या पाई पे cos की वैल्यू -1 है, तो देखें ये 180 है तो y की वैल्यू -1, देखें ये -1, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें 180 के नीचे और -1 के सामने।
3π/2 या 270 पे इस फंक्शन कास की वैल्यू 0 है। 2π या 360 पे कास की वैल्यू फिर 1 है, तो 2π के साथ ऊपर हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह हो, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला लेंगे, फिर इस पॉइंट को मिला लेंगे और ये इस तरह। इसके बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू दोबारा रिपीट करता है, इसको इसीलिए पीरियाडिक फंक्शन कहते हैं कि इसके बाद फिर ये ग्राफ इस तरह बनेगा। और अगर आप अपने बुक में देखें तो ये मुसलसल इस तरीके से बनता चला जाएगा, अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। ये जो ग्राफ है ये अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। अगर आप लेफ्ट साइड पे भी यही ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो -π/2 पे भी इस ग्राफ की वैल्यू, इस कास की वैल्यू 0 होगी। पाई के ऊपर -1 है, -π के ऊपर भी इस ग्राफ की वैल्यू -1 होती है। ये -1 और -π के नीचे और -1 के सामने आप एक डॉट लगाएंगे। -3π/2 पे भी इसकी वैल्यू 0 है, 3π/2 पे भी 0 है और -3π/2 पे भी 0 है और 2π पे 1 है, तो -2π पे भी, ये -2π पे भी 1 है। ये 1 के सामने और 2π के ऊपर। तो ये ग्राफ देखें यहाँ पे भी इस तरह आ रहा है और यहाँ पे भी इस तरह रिपीट होगा। तो ये हमारे पास कास फंक्शन का ग्राफ है, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, जिससे हमें ये y एक्सिस पे वैल्यू आती है, तो आप इसको इज इक्वल टू y भी कह सकते हैं। ये हमारे पास साइन फंक्शन है, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन फंक्शन में जब हम 0 पुट करते हैं तो 0 आता है, π/2 यानी 90 पुट करते हैं तो 1 आता है, पाई यानी 80 पुट करेंगे तो 0 आता है, 3π/2 पुट करते हैं तो -1 आता है, 3π/2 270 होता है और 2π पुट करने से 0 आता है। तो हम यहाँ पे इसको ड्रा करेंगे, ये थीटा एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस है, इसको हम f ऑफ थीटा कह लेंगे। ये साइन थीटा के इक्वल है। यहाँ पे 0, π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 और फिर 2π। इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड पे भी ड्रा कर सकते हैं, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। 0 पे वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू y में 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। π/2 पे 1 है, ये π/2 पे इस फंक्शन की वैल्यू, साइन की वैल्यू 1 है, पाई पे 0 है, 3π/2 पे -1 है, 3π/2 पे -1 और 2π पे 0 है, 2π पे फिर 0 है। तो ग्राफ इस तरह बने, इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएं, 0, ये π/2, पाई, 3π/2 एंड ये। अगर हम लेफ्ट साइड पे भी ग्राफ ड्रा करें तो -π/2 पे -1 है, तो -π/2 पे -1 है, ये -π पे 0 है, -3π/2 पे फिर 1 है और -2π पे 0 है। तो इस साइड पे ग्राफ इस तरह बनेगा। तीसरा फंक्शन हमारे पास है f ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा
में अगर हम 0 पुट करें तो 0 आता है, पाई बाय 4 पे 1 आता है, पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय कास थीटा। तो साइन अगर थीटा की जगह हम पाई बाय 2 पुट करें यानी 90, आपकी आसानी के लिए मैं डिग्री में पुट कर लेता हूँ, और कास 90, साइन 90 तो 1 है लेकिन कास 90 0 है, और 1 बाय 0 इज अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि टेंजेंट का ग्राफ पाई बाय 2 पे नहीं बनेगा। इसके बाद हर वो जगह जहां पे कास 0 है वहां पे ये अनडिफाइंड है। तो कास कहां कहां पे 0 है? कास 90 पे 0 है, फिर 270 पे 0 है यानी 3 पाई बाय 2 पे 0 है, फिर 2 पाई पे 0 नहीं है, फिर उसके बाद 5 पाई बाय 2 पे 0 है। तो इन जगहों पे ये ग्राफ नहीं बनेगा। यहाँ पे ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, इसके बाद ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, और इसके बाद होगा 2 पाई। इस साइड पे भी यही है, इस साइड पे भी यहाँ माइनस पाई बाय 2, पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2, और लास्ट में माइनस 2 पाई। क्योंकि 90 पे ये ग्राफ नहीं बनता तो हम 90 पे इस तरीके से एक डैश 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 इस तरह एक लाइन लगा लेते हैं, डॉटेड लाइन। 3 पाई बाय 2 पे भी ये ग्राफ नहीं बनता तो इस पे भी यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा, माइनस पाई बाय 2 पे भी डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, और 3 पाई बाय 2 पे भी इस तरह डॉटेड लाइन लगा लेते। अब यहाँ पे हम जिस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं, 0 पे 0 है, पाई बाय 4 पे 1 है, आप यहाँ पे इसको 1 समझ लें, यहाँ पे माइनस 1 समझ लें। जो जो हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं हम मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे। हम पाई बाय 2 यानी 90 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे। हम फॉर एग्जांपल टेंजेंट 30 पुट करते हैं, 45 पुट करते हैं, फिर 60 पुट करते हैं। इस तरह हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। 0 डिग्री पे हमें टेंजेंट 0 मिलता है, 30 पे 0.58 मिलता है, 45 पे 1 मिलता है, 60 पे 1.73 मिलता है। यानी जब हम इस तरह जाते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। 45 पे 1 है, 30 पे 0.58 है यानी 1 से थोड़ा सा नीचे है, और 60 पे 1.73 है यानी 1 से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये इस तरीके से जाएगा। लेकिन 90 पे को ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा। पाई बाय 2 पे यहाँ पे देखें ग्राफ क्या है, अनडिफाइंड है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ ऊपर तो जाएगा लेकिन कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। अगर हम नेगेटिव वैल्यूज पुट करें यानी -30 पुट करें इस जगह पे, तो फिर हमारे पास आएगा -0.58। अगर 45 यहाँ पे पुट करें तो -1 आता है, और अगर हम यहाँ पे -60 पुट करें तो -1.73 आता है। अब हम इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जब एंगल्स पुट करते हैं, यहाँ पे 30, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पीछे यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएंगी, -30 पे है -0.58 यानी यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा 1 से ऊपर, इस -1 से ऊपर। फिर -45 पे अगर हम यहाँ पे -45 लें तो हमारे पास -1 आएगा। फिर -60 पे -1.73 आएगा। इस साइड पे हम इस साइड पे आ रहे हैं, -90 से पहले -30 भी आएगा,
-45 भी आएगा, -60 भी आएगा, और इस तरह हमारे पास ग्राफ बनता चला जाएगा। लेकिन ये ग्राफ कभी भी इस -π/2 को टच नहीं करेगा, इस लाइन को, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड है। तो हमारे पास इस तरह ग्राफ बनता है। टेंजेंट 0 को इक्वल हो तो इस तरह 0 में से गुजरते हुए इस तरह आएगा। इसी तरीके से ये ग्राफ दोबारा अपने आप को रिपीट करेगा, पाए में से गुजर के इस तरह नीचे आएगा। यहाँ पे भी अपने आप को रिपीट करेगा, -π में से इस तरह गुजरेगा। तो ये अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। तो ये टेंजेंट ग्राफ है। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी एंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ये हम देखते हैं इन तीनों फंक्शंस के लिए। पहला है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी ये है कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा ये अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करता है। इस ग्राफ को अगर आप देखें, कॉस के ग्राफ को, तो 0 पे ये 1 है, फिर π/2 पे 0, फिर पाई पे -1, फिर 3π/2 पे फिर 0 और फिर 1। ये इस तरह आने के बाद फिर अपने आप को रिपीट करेगा, फिर अपने आप को रिपीट करेगा, यानी 2π इसका पीरियड है। 2π एंगल के बाद यानी 360 के बाद ये अपने आप को बार बार रिपीट करता है। देखें 0 से लेकर 2π, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका एक साइकिल है। इसके बाद ये फिर अपने आप को दोबारा रिपीट करता है, यानी ये काज जो है ये बार बार इस तरीके से अपने आप को रिपीट करता जाता है। कितने एंगल के बाद? 2π के बाद। तो कास का जो पीरियड है वो 2π है। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि कास का जो पीरियड है थीटा प्लस माइनस 2π इज इक्वल टू कास थीटा। यानी हम कहेंगे कि कास 2π के बाद अपने आप को दोबारा रिपीट करेगा, फिर वही वैल्यूज आएंगी। कास 30 पे जो वैल्यू आ रही है, तो कास 30 के बाद 360 अगर ऐड कर लें, यानी 2π का मतलब 360 होता है, तो 390 पे फिर वही वैल्यू आएगी। तो इस वजह से कास का जो पीरियड है वो 2π है। साइन भी अपने आप को 2π के ऊपर रिपीट करता है, इस वजह से कास का पीरियड भी 2π है। और प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि इस साइड पे भी देखें 0, यानी इस साइड पे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक -2π तक, ये इसका एक पीरियड है। फिर इसके बाद दूसरा पीरियड -4π, फिर -6π, ये अपने आप को बार बार रिपीट करता जाएगा। टेंजेंट अपने आप को पाई के बाद रिपीट करता है, 180 के बाद, इसलिए इसका पीरियड पाई है। ये देखें -π/2 से लेकर π/2, ये पाई पीरियड बनता है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखें ये बन रहा है π/2 से लेकर 3π/2 तक, फिर यही ग्राफ है। इसके बाद फिर यही ग्राफ आएगा। तो ये हर 180 डिग्री के बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। और ये दोनों ग्राफ, कास का ग्राफ और साइन का ग्राफ, 2π यानी 360 के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो हम कहते हैं कि ये इसके पीरियड्स हैं। कास और साइन का पीरियड 2π है और टेंजेंट का पीरियड पाई है। इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी, अगर कास में हम -θ पुट करें तो इससे कास थीटा ही आता है, यानी ये माइनस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर साइन में -θ पुट करें, यानी एंगल नेगेटिव पुट करें, तो वो नेगेटिव ही आता है, -sin θ के इक्वल होता है। इसी तरीके से टेंजेंट है। टेंजेंट में अगर हम थीटा की जगह -θ पुट करें तो इससे माइनस टेंजेंट थीटा आता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम कास फंक्शन में
एंगल को पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव पुट कर लें तो ग्राफ पे कोई फर्क नहीं आता। ग्राफ वाई एक्सिस के दोनों साइड सेम होता है। देखें ये वाई एक्सिस है, इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ को देखें, दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सेम है। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है। देखें तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये हमारे पास इवन ग्राफ है। इसमें कास, अगर आप कैलकुलेटर से कास -30 पुट करें तो ये कास 30 के इक्वल होता है। और ग्राफिकली अगर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एक ही जैसा ग्राफ बनता है। तो कास इज इवन फंक्शन, साइन इज ऑड फंक्शन। अगर आप साइन -30 निकालेंगे तो वो माइनस साइन 30 के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साइन फंक्शन में नेगेटिव एंगल पुट करेंगे तो उसके साथ नेगेटिव आएगा, लेकिन कास पे जब आप नेगेटिव एंगल पुट करते हैं तो उससे पॉजिटिव आता है। इसको देखें तो ये इवन फंक्शन नहीं है, ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एक जैसा नहीं है। राइट हैंड साइड पे देखें ये ऊपर की तरफ गया है और लेफ्ट साइड पे ये इस तरह नीचे की तरफ आया है। तो ये ऑड फंक्शन है। इसी तरीके से टेंजेंट, टेंजेंट हमें पता है कि टेंजेंट होता है साइन थीटा बाय कास थीटा। तो साइन ऑड है और कास इवन है। यानी अगर हम साइन में माइनस थीटा पुट करें और कास में भी माइनस थीटा पुट करें तो ये तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है और ये इवन है तो इससे प्लस आ जाता है। तो देखें ये आता है माइनस टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट में जब हम नेगेटिव पुट करते हैं तो फिर ये आएगा साइन माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कास माइनस थीटा, जिसमें एक फंक्शन हमारे पास ऑड है और दूसरा इवन है। एक से माइनस आता है, दूसरे से नहीं आता, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, और साइन थीटा बाय कास थीटा, इससे माइनस टेंजेंट थीटा आता है। तो टेंजेंट ऑड फंक्शन है। अब है ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमारे पास कास एक फंक्शन है, थीटा माइनस पाई का मतलब है कि अगर हम इस कास को शिफ्ट करें कितना, पाई, यानी कास का जो ग्राफ है अगर हम उसको पाई यानी 180 आगे की तरफ ले जाएं तो कास का जो फंक्शन है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी वो माइनस कास थीटा हो जाएगा। तो ये ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है। तो कास थीटा माइनस पाई इक्वल होता है माइनस कास थीटा। ये फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं और आपको समझाऊंगा वहीं पे। और कास पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कास थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा माइनस पाई इज इक्वल है माइनस साइन थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा ये इक्वल होता है साइन थीटा। इसके साथ साथ टेंजेंट है, तो टेंजेंट थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट। इन सब का मतलब है कि अगर हम कास के ग्राफ को पाई एंगल शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड की तरफ तो उससे माइनस कास थीटा आता है। और इसी तरीके से थीटा माइनस, और इसी तरीके से पाई माइनस थीटा से आता है माइनस कास थीटा। और साइन को भी अगर हम शिफ्ट कर दें पाई राइट की तरफ तो आएगा माइनस साइन थीटा। और साइन थीटा माइनस और साइन पाई माइनस थीटा से कितना आता है, साइन थीटा। और इसी तरीके से टेंजेंट भी है कि टेंजेंट थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू
माइनस टेंजेंट थीटा। तो जब हम ये क्वेश्चन अब करेंगे तो फिर मैं आपको ये तमाम चीज़ें समझाता जाऊँगा। तो फिर मैं आपको ये तमाम जो प्रॉपर्टीज है वो साथ साथ समझाता जाऊँगा। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी के लिए याद रखें कि y इज इक्वल टू, आपके पास एक फंक्शन है साइन का, साइन थीटा माइनस सी, ये एक स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म है साइन फंक्शन का। इसमें अगर ये सी, ये वाला सी ग्रेटर देन जीरो है, ये सी ग्रेटर देन जीरो है, ये माइनस सी के साथ नहीं है, ये अलग है। ये सी अगर ग्रेटर देन जीरो है, द ग्राफ शिफ्ट टू द राइट by C units. If C is less than 0, then the graph shift to the left C unit. ये C शो करेगा कि ग्राफ किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, और कितना मूव करेगा। अगर ये वाली वैल्यू, ये कोई एंगल होगा, अगर ये पॉजिटिव एंगल है तो फिर उतना ही एंगल, यानी सी अगर 30 है तो 30 एंगल वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। और अगर ये सी नेगेटिव है तो फिर ये जो ग्राफ होगा इतने यूनिट, यानी सी यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो इसको आपने जहन में रखना है। अब आप पहला पार्ट देखें, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा को पहले लिख लें और पाई बाय 2 को बाद में लिख लें, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा, और क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लिखें, और ये जो प्लस पाई बाय 2 इसको 2 दफ़ा लिख लें, माइनस और माइनस पाई बाय 2। तो अब ये सी की वैल्यू है, सी क्या है, माइनस पाई बाय 2। तो क्योंकि ये नेगेटिव है, ये तो लेस देन ज़ीरो है, तो ये जो साइन का ग्राफ होगा ये माइनस पाई बाय 2 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया है बाय ट्रांसलेटिंग द graph of sine theta by pi by 2 units to the left of theta axis. The graph of sine theta becomes the graph of cos theta. ये हमारे पास साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट एक्सिस पे देखें, ये थीटा एक्सिस का राइट साइड है और ये थीटा एक्सिस का लेफ्ट है। इस पे कितना मूव करेगा, कितना शिफ्ट होगा, पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर जाहिर है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पाई बाय 2, तो देखें ये जगह ऊपर आ जाएगी और ये जगह यहाँ पे आ जाएगी, इस जगह, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा।
तो इसको अगर आप मिला लें, अच्छा इसके बाद भी ये ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये वाली जगह यहाँ पे आ जाएगी। अब देखें यहाँ से इस तरह देखें, और इसको देखें, तो ये किसका ग्राफ है? ये कास का ग्राफ है। जब साइन का ग्राफ -π/2 लेफ्ट साइड पे हो गया, इसको भी मिला लें, लेफ्ट साइड पे हो गया, तो यहाँ पे इस ग्राफ को देखें, ये किसका ग्राफ बन गया? कास का ग्राफ बन गया। तो यही हमें कहा जा रहा है कि अगर साइन जो है वो π/2 लेफ्ट साइड पे मूव करे तो किसका ग्राफ बन जाता है? कास का। तो हम कहेंगे लास्ट में कि साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कास। अब आप इस दूसरे पार्ट को देखें कि कास θ/2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आप इसको दोबारा लिख लें, कास, इसकी आप तरतीब बदल सकते हैं, थीटा प्लस π/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। कास थीटा, इसको हम दो दफ़ा इस तरह लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस π/2। अगर आप इसको कंपेयर करें, कंपेयर विद इसके साथ y इज इक्वल टू कास थीटा माइनस सी, तो यहाँ पे c की वैल्यू -π/2 है और ये लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि ये जो कास का ग्राफ है ये π/2 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। बाय ट्रांसलेटिंग द ग्राफ of cos theta by π/2 units to left, the graph of cos theta becomes the graph of माइनस साइन थीटा। यानी ये जो cos थीटा माइनस π/2 है, अगर ये cos का ग्राफ लेफ्ट साइड पे π/2 शिफ्ट हो जाए तो ये माइनस साइन थीटा का ग्राफ बन जाता है। इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा माइनस और माइनस प्लस π/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जरा आप इस कास के ग्राफ को देखें, ये ग्राफ मूव होगा लेफ्ट साइड पे π/2, तो ये π/2 हिस्सा है, ये जगह यहां पे आ जाएगी, ये वाला जगह, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो जब ये पॉइंट यहां पे आएगा तो देखें इसकी वैल्यू तो ये है -1 है, ये यहां पे आ जाएगा। ये 3π/2 इस जगह पे आ जाएगा और ये 2π यहां पे आ जाएगा। तो 2π की वैल्यू तो ये है, तो ये पॉइंट भी यहां पे आ जाएगा। तो इस तमाम को हम मिला लेते हैं। और इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है ये यहां पे आएगा। तो देखें, तो अब मुझे आप बताएं, देखें ये ग्राफ यहां से इस तरह स्टार्ट हुआ है और इस तरफ स्टार्ट हुआ, तो ये किसका ग्राफ है? ये साइन का ग्राफ है। और इसको देखें तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होके इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका 0 से लेकर पाई तक का हिस्सा ऊपर है और पाई से लेकर 2 पाई तक हिस्सा नीचे है। यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक का हिस्सा नीचे है और पाई से लेकर 2 पाई तक का हिस्सा ऊपर है। तो ये साइन का ग्राफ है और ये माइनस साइन का ग्राफ है। यहाँ पे जो वैल्यू पॉजिटिव है वहाँ पे वो वाली वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पे जो वाली वैल्यू नेगेटिव है वहाँ पे वो वाली वैल्यू पॉजिटिव है। देखें, जो ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है वो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और जो नीचे की तरफ वैल्यू होती है वो y की नेगेटिव वैल्यू होती है। इसलिए हम कहते हैं कि cos थीटा प्लस पाई बाई 2 जो है ये माइनस साइन थीटा के इक्वल है। पार्ट 3 है कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन। फिलहाल इसको रहने देते हैं। हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन लेते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा की बजाय थीटा माइनस पाई, और इसको अगर हम कंपेयर करें साइन थीटा माइनस सी के साथ, तो सी की वैल्यू पाई है और पाई क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो अब ये ग्राफ जो होगा ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा। बाय ट्रांसलेटिंग द ग्राफ ऑफ साइन थीटा बाय पाई यूनिट्स to the right of positive theta axis. The sign of sin theta is changed. यानी सिर्फ साइन चेंज होगा, यानी साइन थीटा माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस साइन थीटा के। अब यहाँ पे ये है कि ये जो साइन ग्राफ है ये कितना मूव हुआ है? राइट साइड पे पाई मूव हुआ है। तो ये वाला जब मूव होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जब मूव होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जाहिर है कि जब ये मूव हो के वहां जाएगा तो ये वाली वैल्यू मूव हो के यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा सा समझने वाली बात है। आप इस पूरे ग्राफ को मूव कर रहे हैं तो ये वाला मूव होके यहाँ पे आया, ये वाला मूव होके यहाँ पे आया, तो इस साइड का जो मूव है तो वो यहाँ पे आएगा। देखिए ये ग्राफ बन रहा है, तो वही ग्राफ है। पहले जो थीटा की वैल्यू थी उसके लिए y की वैल्यू पॉजिटिव थी, अब जो थीटा की वैल्यू है उसके लिए y की वैल्यू नेगेटिव है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि साइन को अगर हम पाई राइट की तरफ मूव करते हैं तो उसका साइन सिर्फ चेंज हो जाता है, उसमें y की वैल्यू जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाती है और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन तो ये है, साइन थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू, इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। साइन माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जो पाई होगा ये माइनस हो जाएगा और ये जो थीटा है ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा को पहले लिख लें और पाई को बाद में लिख लें। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, वो है ऑड एंड इवन फंक्शन। साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, जो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे भी ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस यानी साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस पाई, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये है, माइनस और साइन थीटा माइनस पाई, साइन थीटा माइनस पाई तो माइनस साइन थीटा के इक्वल है, तो इसकी जगह आप माइनस साइन थीटा लगा लें, तो माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा।
तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये प्रूफ हो गया। पार्ट 4 में ये प्रूफ करना है कि कास पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कास थीटा। इसको फिलहाल यहीं पे रहने दें। कास थीटा माइनस पाई को पहले देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं कास थीटा माइनस सी के साथ। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू पाई है जो ग्रेटर देन 0 है। ये माइनस आप नहीं लेंगे, ये फार्मूले वाला माइनस है, सिर्फ सी को पाई के साथ कंपेयर करेंगे। हम कहते हैं कि द ग्राफ ऑफ cos थीटा शिफ्ट किस तरफ शिफ्ट होता है, राइट साइड को, टू द राइट बाय पाई यूनिट, क्योंकि यहाँ पे पाई है। देन द साइन ऑफ cos थीटा इज चेंज, सिर्फ साइन चेंज होगा, यानी cos थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो cos है, इसके ग्राफ को अगर हम पाई यूनिट राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये cos का ही ग्राफ आता है, लेकिन विद नेगेटिव साइन, यानी पॉजिटिव वैल्यू cos की नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव पॉजिटिव। देखें ये ग्राफ है 0 से लेकर पाई तक, ये तमाम ग्राफ शिफ्ट होगा पाई यूनिट राइट साइड पे। तो यहाँ पे ये माइनस पाई से लेकर 0 तक ये पाई यूनिट है, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये वाली वैल्यू जो हमारे पास 0 पे है, 0 पे 1, ये यहाँ पे आ जाएगी, पाई पे आ जाएगी ऊपर की तरफ। और ये जो पाई की वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगी 2 पाई की तरफ। तो जहाँ पे पाई की जब ये वाली वैल्यू आएगी तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास कास का ही ग्राफ है। तो ये जो कास का ग्राफ है, देखें यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो गया है, यानी इसका एक पीरियड कंप्लीट हो गया है 0 से लेकर 2 पाई तक। ये भी उसी तरह है, देखें यहाँ पे कास की वैल्यू 1 है, यहाँ पे -1 है, ये -1 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो ये ग्राफ और इसमें फ़र्क किसका है, माइनस का है। लेकिन वहाँ पे तो हमारे पास ये वैल्यू है, यानी हमारे पास तो कास है, कास पाई माइनस थीटा है इज इक्वल टू, हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, कास इसमें से माइनस कॉमन निकाल दें तो आ जाएगा माइनस थीटा और प्लस थीटा इज इक्वल टू कास माइनस, इसकी तरतीब बदल लें, थीटा पहले लिख लें और पाई बाद में लिख लें। कास क्योंकि ये इवन फंक्शन है, कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, कास में नेगेटिव वैल्यू पुट करने से वो कास ही उससे आता है। तो इस वजह से ये जो कास माइनस थीटा, ये कास थीटा के इक्वल है, कास और थीटा, थीटा है थीटा माइनस पाई। तो कास थीटा माइनस पाई, कास थीटा माइनस पाई किसके इक्वल है, माइनस कास थीटा। तो कास पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कास थीटा, ये प्रूव हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। पहले हम ये वैल्यू ले लेते हैं कि टेंजेंट थीटा माइनस पाई, इसको अगर हम कंपेयर करें टेंजेंट
थीटा माइनस सी के साथ। तो सी हमारे पास पाई है और पाई क्योंकि नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0। तो इसका ग्राफ जो होगा शिफ्ट होगा राइट साइड को, कितना पाई, टेंजेंट का ग्राफ। द ग्राफ ऑफ टेंजेंट थीटा शिफ्ट टू द राइट pi units. It is unchanged. Tangent थीटा माइनस पाई। अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ है, अगर हम इसको पाई आगे ले जाएं तो देखें फिर वही ग्राफ बनता है, पाई और आगे ले जाएं तो फिर वही ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये अनचेंज है। टेंजेंट थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। लेकिन हमारे पास तो पाई माइनस थीटा है, तो इसको लिख लेते हैं टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट, इसमें से माइनस कॉमन निकाल ले तो आ जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस, इसकी तरतीब बदल लें, थीटा माइनस पाई। ये मैंने आपसे कहा था कि टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट ये भी ऑड फंक्शन है क्योंकि टेंजेंट होता है साइन बाय कॉस। साइन ऑड फंक्शन है और कॉस इवन है, एक इवन है और एक ऑड है, इस वजह से इससे भी ऑड आएगा, जो मैंने आपसे यहाँ पे शुरू में डिस्कस किया था। तो इससे आएगा माइनस टेंजेंट थीटा माइनस पाई, माइनस और टेंजेंट थीटा माइनस पाई, टेंजेंट थीटा माइनस पाई टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह टेंजेंट थीटा लिखेंगे और यही हमारा प्रूफ है। 6 पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। पहले हम ले लेते हैं टेंजेंट थीटा माइनस 2 पाई, और अगर इसको कंपेयर करें टेंजेंट थीटा माइनस सी के साथ तो सी 2 पाई है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो ग्राफ है ये 2 पाई आगे की तरफ शिफ्ट होगा। द ग्राफ ऑफ टेंजेंट थीटा shifts to the right by 2 pi units. It is unchanged. इसमें कोई तब्दीली नहीं है। टेंजेंट थीटा माइनस 2 पाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर ये ग्राफ यहाँ पे हो तब भी इसी तरह हो, पाई में भी वही है, 2 पाई पे भी यही ग्राफ इसी तरह बनेगा, 3 पाई पे भी इसी तरह बनेगा। इसमें जितना भी आप इसको आगे की तरफ मूव करेंगे ये इसी तरह रहता है, कोई तब्दीली इसमें नहीं आती। लेकिन हमारे पास तो 2 पाई माइनस थीटा है, तो टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट, इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लें तो ये थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, पहले लिख लें, और ये 2 पाई माइनस हो जाएगा तो बाद में लिखें। क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो इससे शुरू में माइनस लिख लेंगे, इससे पहले क्वेश्चन में भी मैं कर चुका हूँ। थीटा माइनस 2 पाई माइनस और टेंजेंट थीटा माइनस 2 पाई, टेंजेंट थीटा माइनस 2 पाई टेंजेंट थीटा के इक्वल है। तो ये भी प्रूव हो गया कि टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा।
क्वेश्चन 4 है कि फॉर एनी इंटीजर k डिड्यूस दैट साइन थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा कास थीटा और इसके रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा एंड सेकेंट थीटा, उसका पीरियड जो है वो 2 पाई है, यानी ये हर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। द पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। साइन थीटा repeats itself after 2 पाई, यानी साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा प्लस 4 पाई भी क्या होगा? साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा प्लस 2 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी दूसरे पीरियड में ये फिर अपने आप को रिपीट करेगा। साइन थीटा प्लस 3 2 पाई, फिर ये साइन थीटा आएगा। देयरफॉर साइन थीटा प्लस के 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा, या साइन थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा है cos थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू cos थीटा। द पीरियड ऑफ cos theta is 2 pi. cos theta Repeat itself after 2 pi. Cos theta plus 2 pi is equal to cos theta. Cos theta plus 4 pi is equal to cos theta. यानी cos theta plus 4 pi को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 pi is equal to cos theta. ये चलता रहेगा। cos theta plus k 2 pi are also equal to cos theta, यानी cos theta plus 2 k pi is equal to cos theta. टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा इज पाई। टेंजेंट थीटा repeat itself after pi. Tangent theta plus pi is equal to tangent theta. Tangent theta plus 2 pi is equal to tangent theta. Tangent theta plus 3 pi is equal to tangent theta. Tangent theta plus k pi is equal to tangent theta, and k is any integer. या आप आखिर में बाकी क्वेश्चन के साथ भी जो मैंने इससे पहले किए हैं लिख लें कि k is any integer. The period of
कोटेंजेंट थीटा इज पाई। इस कोटेंजेंट थीटा का पीरियड भी पाई है। इट रिपीट itself आफ्टर पाई, यानी कोटेंजेंट थीटा प्लस पाई होगा कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा प्लस 2 पाई, ये भी कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। कोटेंजेंट थीटा प्लस 3 पाई, ये भी कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये चलता जाएगा और कोटेंजेंट थीटा प्लस k पाई, ये भी हमारे पास कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होगा, वेयर k इज इंटीजर। यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ये कोटेंजेंट और टेंजेंट के लिए सही नहीं है, सिर्फ k थीटा है। द पीरियड of secant theta is also 2 pi. It repeat itself after 2 pi, यानी secant थीटा प्लस 2 पाई ये इक्वल होता है secant थीटा। तो secant थीटा प्लस 4 पाई, ये भी secant थीटा के इक्वल होगा। या secant, इसको हम थीटा इंटू 2 पाई कह सकते हैं। 4 पाई को 2 पाई लिख लेंगे, ये secant थीटा के इक्वल है। तो इसी तरीके से secant थीटा प्लस k इंटू 2 पाई, ये भी secant थीटा के इक्वल होगा। या secant थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू secant थीटा। k is an integer। पार्ट 6 में है कोसेकेंट थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। द पीरियड ऑफ कोसेकेंट थीटा इज 2 पाई। कोसेकेंट थीटा repeat itself after 2 pi, यानी कोसेकेंट थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस 4 पाई, ये भी कोसेकेंट थीटा के इक्वल होगा। या कोसेकेंट थीटा प्लस 4 पाई को लिख सकता हूँ 2 पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। इसी तरीके से कोसेकेंट थीटा प्लस k इंटू 2 पाई, ये भी कोसेकेंट थीटा के इक्वल होगा। या कोसेकेंट थीटा प्लस 2k पाई कोसेकेंट थीटा, वेयर k इज इंटीजर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 133 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया।